जब मनुष्य सारे भोग को बार बार भोगता है और भोगते भोगते उब चुका हो, या उसे कोई धोखा, सदमा या उसका कोई खास उसे छोड़कर चला गया हो, तब उसके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है और मनुष्य का ध्यान ईश्वर की ओर चला जाता है। उदाहरण, संत तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि वो उनके कुछ दिनों का वियोग भी न सह पाए और पैदल ही ससुराल चल पड़े। रास्ते में एक नदी थी जिसे पार करना था, पर आसपास कोई भी नौका नहीं दिखाई दे रही थी। इतने में एक लाश वहां से गुजर रही थी, जिसे तुलसीदास ने नाव समझकर उससे ही नदी पार की। और जब वो ससुराल पहुंचे तब घर का दरवाजा बंद था और उन्हें अपनी पत्नी से मिलना था। उन्होंने ऊपर देखा कि एक रस्सी लटकी हुई है, जो कि एक सांप था, परंतु अपने पत्नी के मिलने के चक्कर में वो सांप को रस्सी समझकर उसी के सहारे ऊपर चढ़ गए और पत्नी के पास पहुंच गए। जब पत्नी ने उन्हें देखा तो हैरान हो गई। जब सवेरा हुआ तो पता चला कि जिसके सहारे उन्होंने नदी पार की थी वो एक लाश थी, और जिसके सहारे वो ऊपर आए वो रस्सी नहीं, सांप था। इतना देखने और सुनने के बाद उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी से कहा कि इतना प्यार अगर आप ईश्वर से करते तो ईश्वर प्राप्त हो जाते। बस इतना ही सुनकर उन्हें एक बड़ा सदमा लगा कि ये क्या हो गया। एक तो मैं इतनी दूर से इससे मिलने आया हूँ और ये खुश होने की वजह क्या क्या सुना रही है। और उसी क्षण उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और वही ईश्वर प्राप्त करने में लग गए। तो ऐसे हमें भी भोगों के और किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मान लो कि अगर वो लड़की आपको मिल भी गई तो क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? अपितु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाओगे। ये जो इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती, इसलिए इसी क्षण से ईश्वर के स्मरण में लग जाओ। क्या पता तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाए, और अगर परम शांति तुम्हें प्राप्त हो गई तब कोई भी इच्छा आपको तंग नहीं कर पाएगी। राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।